नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। दस साल के मासूम की मौत पर जमकर हंगामा। अललपट्टी में अवस्थित नर्सिंग होम शिशु सेवा सदन में परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर रवि प्रकाश पर लगाया लापरवाही का आरोप। भूमि विवाद में अधिवक्ता के घर गोलीबारी, एक की हुई मौत। लंबे समय से चल रहा है विवाद। आंगनवाड़ी केंद्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा एवं पोषाहार कार्यक्रम को मानक के अनुरूप कराएं क्रियान्वित। समीक्षा बैठक में डीएम ने दिए निर्देश। यूजीसी संपोषित राष्ट्रीय सेमिनार का मिथिला विश्वविद्यालय में हुआ आयोजन। स्टेपिंग इनटू फ्यूचर, टैपिंग द टैलेंट्स, कंट्रीब्यूशंस एंड पार्टिसिपेशंस ऑफ पर्सन इन सोसाइटी पर खूब हुई चर्चा। संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कार्यक्रम में आंशिक संशोधन। 22 और 23 अगस्त के अलावा 3 सितंबर हुआ प्रभावित। घर और व्यक्तिगत जीवन से लेकर व्यवसाय तक में है मैनेजमेंट की महत्ता। मिथिला विश्वविद्यालय में एमबीए के सत्र 2018-2020 की हुई शुरुआत। और 100 फेवरेट स्कूल ऑफ द ईयर 2018 अवार्ड से सम्मानित हुआ कादिराबाद में अवस्थित न्यू होरिजन पब्लिक स्कूल। विद्यालय के डायरेक्टर समेत पूरे परिवार ने कहा और बढ़ी है काम करने की ऊर्जा। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास। मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, बहु विश्वास परिवार का। 10 लाख छात्रों की सफलता का साथी 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, एसएससी, सीए, सीएस एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह। शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला, लहेरियासराय, दरभंगा। डायल करें 880949 1122। Quality education with all-round development of your children. Springdale Public School, Birdipur, Darbhanga. CBSE curriculum, qualified teachers from Darjeeling, 5-acre campus with huge playground, computer classroom, library, CCTV surveillance, transport facility. Coming up in future, fully air-conditioned classes, swimming pool, shooting range and air-conditioned hostel. For more details, dial 94314 60027, 94300 14701 and 97093 34301. रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल आईआईटी जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान। साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें। वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स, वेस्ट दोनार चौक, दरभंगा। फॉर क्लास 6 to 12 स्कूल, बोर्ड, एनटीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, मेडिकल, free study material, fully AC classrooms, hostel facility, CCTV surveillance, transport facility available. Also provided online classes, experienced faculty from Delhi and Kota, IITians and medicos. For more details, dial 8271 512141. In the field of education, a name to trust upon. Hero English School, Darbhanga.
Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. Shailendra Jha, Principal. और समाचार विस्तार से। अलरपट्टी में अवस्थित नर्सिंग होम शिशु सेवा सदन में 10 साल के मासूम बच्चे की मौत पर जमकर हुआ हंगामा। परिजनों ने डॉक्टर रवि प्रकाश पर लगाया लापरवाही का गंभीर आरोप। हालांकि डॉक्टर ने इन आरोपों से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि बच्चे को एंटासिड पिलाई गई और बच्चा सरक गया, खांसी हो गई उसे और उसकी जान चली गई। एक निजी नर्सिंग होम में बच्चे की मौत पर परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप, जमकर किया हंगामा। दरभंगा के बेता थाना क्षेत्र के एक निजी नर्सिंग होम शिशु सेवा सदन में एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा करते हुए दरभंगा समस्तीपुर पथ को अलरपट्टी चौक के पास जाम कर नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामे की खबर की सूचना मिलते हुए बेता थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर सड़क जाम हटाते हुए मामले को शांत किया। वहीं परिजनों का कहना था कि जॉन्डिस रोग से पीड़ित था वो बच्चा और डॉक्टर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, मरीज को भर्ती कर इलाज करने से जल्द ठीक हो जाएगा। जिस पर हम लोगों ने भर्ती कर दिया, लेकिन भर्ती करने के बाद डॉक्टर एक बार भी देखने नहीं आए। क्लिनिक के कर्मी ही भर्ती मरीजों का इलाज किया करते थे और इसी बीच मेरा बच्चा जो ज़्यादा बीमार हो गया, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और कंपाउंडर ने बच्चे को सुई दिया और बच्चे की मौत हो गई। वहीं क्लिनिक संचालक डॉक्टर रवि प्रकाश ने बताया कि बच्चा एंटासिड पीने के बाद सरक गया और सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उसकी मौत हो गई। भर्ती किए हैं तो हमको लगा कि बच्चा तबीयत याद है, तब डॉक्टर साहब को बोले सर बच्चा कैसा है, बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक हमको नहीं लग रहा है। तो बोले बच्चा तुम्हारा ठीक है, तब वो नहीं ठीक नहीं सर, तब वही बोली हम बाहर ले जाते हैं, आपसे होगा तो बोलिए। तब नहीं बच्चा तुम्हारा ठीक है, यही इलाज तुम्हारे बच्चा का होगा, यही बच्चा तुम्हारा यही इलाज होगा। बोले सर हम बच्चा को सही ठीक नहीं लग रहा है, नहीं तुम्हारा बच्चा ठीक है, तुम्हारा बच्चा ठीक है, हम यही इलाज तुम्हारा बच्चा का होगा। हम लोग सर बच्चा का एकदम मुँह पीला हुआ जा रहा है, नहीं बच्चा हम बाहर ले जाएंगे सर, पटना ले जाएंगे, बोलिए दिल्ली जाएगा, आपको होगा तो बोलिए। पहले तो तुम्हारा बच्चा ठीक है, 12 तक बोला ठीक है। नहीं आप उसके चचा से पूछिए, उसका अटेंडेंट से पूछ लीजिए। इंजेक्शन देने के बाद अरे इंजेक्शन दे के बाद अब इंजेक्शन आपके पास रिपोर्ट है, वो इंजेक्शन 4 दिन से पड़ रहा है, आज से कुछ नहीं हुआ बच्चे को। कोई नया इंजेक्शन पड़ेगा तब ना आप कहिएगा कि इंजेक्शन पड़ा है तो बच्चा को ऐसा हो गया है। वो सुइया सुबह शाम 4 दिन से पड़ रहा है। मरने का क्या कारण? मरने का बस रखने का एस्पिरेट कर गया, आप दवा पीने में एस्पिरेट कर गया। भूमि विवाद में अधिवक्ता के घर गोलीबारी, एक की हो गई मौत। लंबे समय से चल रहा है विवाद। वकील के घर गोलीबारी, भूमि विवाद में चली गोली में एक की हुई मौत। दरभंगा के अधिवक्ता तंत्रनाथ ठाकुर के घर पर गोलीबारी हुई, जिसमें एक युवक को गोली लगी। इलाज के दौरान युवक अजय महतो उर्फ साका की मौत हो गई। गोलीबारी के पीछे पुराना भूमि विवाद बताया जा रहा है, जिसमें आपसी वर्चस्व को लेकर पूर्व में भी कई बार दोनों पक्षों की ओर से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन आज की गोलीबारी में अजय महतो उर्फ साका की मौत हो गई। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर मोहल्ले में पुलिस को शाम 7 बजे सूचना मिली कि अधिवक्ता तंत्रनाथ ठाकुर के घर पर कुछ अपराधियों ने तोड़फोड़ की है, जिसके बाद पुलिस अधिवक्ता के घर पहुंचकर एक अपराधी को मौके से गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई।
जब साथी की गिरफ्तारी की सूचना दूसरे पक्ष को लगी तो रात के 9 बजे शशि सिंह और छोटू ने अधिवक्ता के घर पहुंचकर फायरिंग की, जैसा आरोप है, जिसमें अधिवक्ता तंत्रनाथ ठाकुर के पोते अभिषेक कुमार के दोस्त अजय महतो उर्फ साका को सर के पीछे गोली लग गई, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। घायल साका को लेकर आनन फानन में डीएमसीएच में भर्ती करवाया, जहां जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर होने के कारण प्राथमिक उपचार किया गया। सही से इलाज न होते देख परिजनों ने डीएमसीएच से निजी अस्पताल लेकर जाने की बात कही, निकले भी, लेकिन निजी अस्पताल पहुंचते ही साका की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे सदर डीएसपी अनुज कुमार ने तुरंत सूचना के आधार पर छापेमारी शुरू की, जिसमें मुख्य आरोपी शशि सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अस्पताल से लेकर अधिवक्ता के घर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। मृतक के शव को रात में ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटी हमको फोन आया, ठीक है, कि साका को गोली लग चुका है। डीएमसीएच में छोटू सिंह और शशि सिंह 2 एडमिट थे। वहाँ से सेटिंग हो रहा था, हमको इन्फॉर्मेशन आया कि इस पर गोली चलने वाला है। ठीक है, हम फोन किए इसको सेपरेट हो जा, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा पहले सब चल रहा था। हाँ, इस पर चल रहा था, बोल रहा था इसको पकड़ना है, ठीक है, इस पर घटना हो चुका है। छोटू सिंह और शशि सिंह घटना करवाया। ये लोग के घर में ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग कहाँ थे ये हमको नहीं पता। हमको टेलीफोन आया कि गोली लग चुकी है। हम यहाँ डीएमसीएच में। कौन चला है? लहरिया सराय थाना अंतर्गत भद्रपुर में अभिषेक के घर पर साका नाम के आदमी की गोली मार दिया गया था, जिसे इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है। ये लोग का पूर्व से आपसी में दुश्मनी चल रहा है और आपस में विवाद भी है। इसमें जो अभी नाम आया है उसमें से मेन अभियुक्त जो है शशि को भी तुरंत जो है गिरफ्तार कर लिया गया। सर, घर पे तोड़फोड़ की बात भी सामने आ रही है, क्या मामला? उस संबंध में मारपीट की बात तो आई थी और जो बताया गया उसके अनुसार से उसकी अलग से जांच किया है। दोनों में आपस में भी मारपीट भी हुई थी। इसमें वो 2 आदमी व्यक्ति जो है कि डीएमसीएच में भर्ती भी था। कारण क्या सर विवाद का तो भी मैंने जो इससे उसके घर के पास में जमीन के लेकर पूर्व से ही चल रहा है। आपस में गोलीबारी पहले भी हुई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा एवं पोषाहार कार्यक्रम को मानक के अनुरूप कराएं क्रियान्वित। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समीक्षा बैठक में दिया निर्देश। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा एवं पोषाहार कार्यक्रम को मानक के अनुरूप क्रियान्वित करावें। इसके लिए सभी स्तरों पर नियमित रूप से निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किए जाएं तथा केंद्रों में पाई जाने वाली कमियों को समय सीमा के अंदर दूर किया जाए। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने समेकित बाल विकास परियोजना से संबंधित मासिक समीक्षात्मक बैठक में उक्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित पदाधिकारी सप्ताह में 3 दिन क्षेत्र में रहकर निरीक्षण जरूर करें। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की नियुक्ति की समीक्षा में पाया गया कि जिले के 11 प्रखंडों में नव स्वीकृत केंद्रों के लिए 1029 सेविका एवं 954 सहायिका की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला था। इनमें से अब तक 476 सेविका व 312 सहायिका की नियुक्ति पूरी हुई है। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अब तक नियुक्ति का कार्य पूरा नहीं हुआ है, वहां मजिस्ट्रेटों की प्रतिनियुक्ति कर सेवा सहायिका के नियुक्ति का कार्य पूरा करा लेने को कहा गया। जिन 7 प्रखंडों में रिक्ति संबंधी विज्ञापन नहीं निकला है, वहां 1 सप्ताह के अंदर विज्ञापन निकालकर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया। नए नियुक्त आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को उचित तरीके से प्रशिक्षण दिलाने के लिए भी रोस्टर बनाने का निर्देश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को दिया गया। पोषाहार वितरण की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को मिलने वाले पोषाहार की गुणवत्ता हर हाल में मानक के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे ही विभाग से पोषाहार के लिए आवंटन मिले, उसे तुरंत संबंधित केंद्रों को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से अधिकाधिक बालिकाओं को लाभान्वित कराने का निर्देश जिलाधिकारी ने सभी सीडीपीओ को दिया। समीक्षा में यह पाया गया कि अभी तक 4069 कन्या उत्थान संबंधी फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी आंगनबाड़ी सेविका तथा पर्यवेक्षकों को यह लक्ष्य दिया जाए कि उनके क्षेत्र में कोई भी पात्र बालिका इस योजना के लाभ से वंचित न रहे। कन्या उत्थान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार एवं फोटो की जरूरत होती है। सभी बच्चों का सहूलियत से आधार बने, इसके लिए सभी आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका को आधार बनाने की मशीन दी गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि वह
आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का निःशुल्क आधार बनाएं एवं योग्य बालिकाओं का आवेदन प्राप्त करें। ट्रेनों का लिस्ट नहीं आया था पूरा फाइनल होके। कहाँ निकला? सर जैसे बहादुरपुर में नहीं निकला है, बहेड़ी में, सिंहवाड़ा, मनीगाछी, अलीनगर, हनुमान नगर और गौड़ाबड़ा 175 का नहीं निकला है। कितना ये हम जानना चाह रहा हूँ। 1029 सेंटर पे 1029 सेविका का है सर, और 954 यूजीसी संपोषित राष्ट्रीय सेमिनार का मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय में यूजीसी स्पॉन्सर्ड नेशनल सेमिनार का आयोजन हुआ। स्टेपिंग इनटू फ्यूचर, टैपिंग द टैलेंट्स, कंट्रीब्यूशंस एंड पार्टिसिपेशंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन सोसाइटी, इंस्टीट्यूट ऑफ जेरियोटोलॉजी एंड जेरिट्रिक्स एंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस के संयुक्त तत्वावधान में जुबली हॉल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। extend my thanks to all of you for being present on this auspicious occasion and bless the institution on old people, which is still in infancy. I must first of all congratulate and rather thank our chief guest in absentia who could represent the past due to his engagements. But I am confronted with a very interesting contradiction. A rider is there that I must speak in minimum possible words. जीवन के उस दौर में जब आपके पास समय ही समय होता है और आपसे कहा जाए कि आपको कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना है, I am confronted with that. अनायास मुझे याद आता है राज कपूर अभिनीत फिल्म तीसरी कसम का एक मशहूर गीत, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। बुढ़ापा जिंदगी की शाम एक बहुआयामी अवस्था है जिसकी प्राप्ति जीवन के बाकी सारे अवस्थाओं को पार करने पर ही होती है। मैं अपने क्लास में कई बार ऐसा कहा करता हूँ कि बुढ़ापे से बचने का सिर्फ एक ही श्योर शॉर्ट तरीका है, वो ये है कि बचपन या जवानी में दुनिया छोड़ दी जाए, वरना ये जीवन का ऐसा सच है जिसका सामना हम सबों को करना है। आज की दुनिया को अगर हम देखें और पिछले 100 साल की आबादी का एक अगर जायजा लें तो ये समझ में आता है कि आहिस्ता आहिस्ता मगर श्योरली दुनिया की इंसानी आबादी के अंदर सीनियर सिटीजन्स का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। और अगर हिंदुस्तान की बात करें तो आज के दिन ये परसेंटेज कोई 9% के आसपास है। आंकड़ों में अगर इसे तब्दील करके बात की जाए तो शायद ये 10 करोड़ के ऊपर जाएगा। किसी भी देश का समाज, उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी बाकी सारी चीज़ें अगर इतनी बड़ी आबादी से अगर अलग हो जाए, उनके बारे में बात न करे, उनके बारे में प्लानिंग न करे, उनको समझे नहीं, तो शायद बहुत ही मुश्किल समय हमारे सामने होगा। टूटता हुआ परिवार और कई प्रकार की परिस्थितियाँ जिनका सामना सीनियर सिटीजन्स को होता है। ये साइंस ऑफ एजिंग जिसे हम जेरेंटोलॉजी कहते हैं, स्टडी के लिए इसे कुल 3 ब्रॉड एरियाज में बांटकर बात की जाती है। एक तो बायोलॉजिकल जेरेंटोलॉजी है जिसका मतलब है कि एजिंग है क्या, इसकी मैकेनिज्म क्या है, इसमें होने वाले चेंजेस क्या होते हैं और शोध इन पर कैसा कैसा हो रहा है। मेडिकल जेरेंटोलॉजी का मतलब यह है कि बढ़ती उम्र के साथ जो बीमारियां होती हैं उनके कारण, उनके लक्षण, उनका इलाज। और फिर साइको सोशल जेरेंटोलॉजी। हम सबों ने एक फिल्म देखी होगी, अमिताभ बच्चन अभिनीत बागबान। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, ये जीवन की एक सच्चाई है, जीवन की एक अवस्था है जिसे हम सबों को समझने की ज़रूरत है। और ये सेमिनार जो आज आयोजित किया गया है 1 दिवसीय है, इसमें 4 टेक्निकल सेशन होने जा रहे हैं। जितने तरह के पेपर्स यहाँ शामिल किए गए हैं और जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स हैं, मुझे विश्वास है कि अगर उन सबको समेट कर आज की शाम विषय की विशेषज्ञता से मैं पूर्णतः अनभिज्ञ हूँ। आपके यहाँ राष्ट्रीय स्तर के विद्वज्जन वक्ता के रूप में उपस्थित हैं, आप उन्हें सुनेंगे। और राष्ट्रीय स्तर की इस कार्यशाला के आयोजन के लिए विश्वविद्यालय और आयोजनकर्ताओं को
कोटसर बधाई। कभी कभी लगता है कि सुनने की आदत हम लोगों को न्यायिक कार्य के दौरान हो जाती है, बोलना कम रहता है। इसलिए जब बोलना पड़ता है तो लगता है कि साहब किस विपत्ति में पड़ गया है। एक तो विषय की अनभिज्ञता, शब्दों का सामर्थ्य, सब कुछ जो है लगता है कि क्षीण होता जा रहा है, तो थोड़ी सी परेशानी होती है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अपनी परेशानी आप लोगों के बीच में दूर कर पाऊं। Organized by Dr. Bhaveshwar Singh and his group. The theme of this seminar is very timely. Stepping into future, tapping the talents, contributions and participation of older persons in society. ये वो टॉपिक है जिसका डिस्कशन आज के दिन में बहुत जरूरी है, और इस टॉपिक के अंदर हम रोल ऑफ यंग इंडिया की एज केयर के बारे में कुछ व्यूज शेयर करेंगे। हालांकि हमारा लैबोरेटरी बनारस यूनिवर्सिटी में ब्रेन टीचिंग के ऊपर काम करता है। हम लोग पर्टिकुलरली ब्रेन में किस तरह के चेंजेस एडवांसिंग एज के साथ होता है और इस चेंजेस से किस तरह की परेशानियां आती हैं, और उसमें भी बहुत अहम मुद्दा होता है लॉस ऑफ मेमोरी, भूलने की बीमारी। तो उसके ऊपर हमारा मेन काम है, उसके मोलिकुलर मैकेनिज्म क्या है और क्या इस लॉस को रिकवर किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटजीज साइंटिफिकली अप्लाई करते हैं। लेकिन आज ये एक अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम अपनी कुछ विचार आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। I'm very privileged to take the letter of intent from Dr. Bhaveshwar Singh, and letter of intent that they want to become a chapter in AISI. I promise that as soon as possible we confirm the setup of Darbhanga chapter and also further, work together. The Department of Home Science and the Institute of Gerasology for organizing this personal seminar on a timely topic, that is the older people, old people. Let me also take this opportunity to thank Madam Sinha for having agreed to open the 21st chapter at Darbhanga of Alzheimer's and Related Disorders Society of India. I believe that with the opening of this chapter and a continuous interaction and communication between Darbhanga Institute and the Bombay Society, in future many more activities will happen, which will be witnessed by all of us sitting here. मुझे निहाल साहब की बात आती है कि बुढ़ापा देख करके रोया, और जब मैं बुढ़ापे को सूरज की सूर्योदय और सूर्यास्त, जिस तरह से एक आदमी के जीवन में बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक की एक प्रक्रिया पूरी होती है, तो सूर्योदय भी सुंदर होता है। उसको देखने के लिए हम दूर दूर तक जाते हैं और उसकी अर्चना और पूजा भी करते हैं अपने हरे की। सूर्यास्त की भी सुंदरता उतनी ही है जितना सूर्योदय की है, क्योंकि सूर्यास्त भी देखने के लिए आप कन्याकुमारी जाते हैं या कहीं पे जाते हैं देखने के लिए। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कार्यक्रम में आंशिक संशोधन 22 और 23 अगस्त के अलावा 3 सितंबर भी हुआ प्रभावित। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन 22 और 23 अगस्त के अलावा 3 सितंबर हुआ प्रभावित। अब नामांकन प्रपत्रों का समर्पण व उसकी जांच एक ही दिन, शेष गतिविधियां रहेंगी यथावत।
संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर 3 दिन पहले जारी की गई अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है। वैसे तो चुनाव 2 चरणों में निर्धारित तिथि 9 सितंबर तक ही संपन्न हो जाएगा, लेकिन 22 और 23 अगस्त के अलावा 3 सितंबर के कार्यक्रम प्रभावित हो गए हैं। अब नामांकन प्रपत्रों का समर्पण व उसकी जांच एक ही दिन होंगे। शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे, लेकिन कहीं कहीं समय अंतराल में फेरबदल हुआ है। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक ब्रेक के बाद फॉर्मल लौटेंगे। In the field of play school, a trusted brand, नन्ही दुनिया, a पाठशाला of excellence, मिथिला कॉलोनी लक्ष्मी सागर, राजकुमारगंज, दिग्घी वेस्ट दरभंगा, शंकर चौक मधुबनी एंड सेक्टर 116 नोएडा। वर्ल्ड पीस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी एंड यूकेजी। Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures, multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109 63547, 95258 66807 and 99347 96024। हज और उम्रा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उम्रा ट्रेवल्स, बाजार समिति गेट के सामने, शिवधारा दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उम्रा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 98356 86530, 99397 97586। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर 1 रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के भव्य शोरूम RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व्स की इंजन एप्रिलिया और वेस्पा दोनों ही सेगमेंट में उपलब्ध और रंग ऐसे कि हर कलर खूब लुभाएंगे आपको। सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर, लॉन्ग लास्टिंग मेटल बॉडी के साथ। आइए RS ऑटो शिवधारा दरभंगा में डायल करें 94305 27162 और 94305 27163। आधुनिक MS एम्पोरियम, किंग ऑफ कुर्ता, नेशनल सिनेमा के निकट, मौलागंज दरभंगा। हर ब्रांड के सभी प्रकार के कुर्ते हैं हमारी खास पहचान। पठानी, कैमरिक, कॉटन, पार्टी वियर, वेस्टर्न, बंडी सेट, इंडो वेस्टर्न एवं बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए लिनन कुर्ते एवं शेरवानी सभी साइज में उपलब्ध। व्हाइट कॉटन, कैमरिक कुर्तों की विशेष रेंज ईद के अवसर पर खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। आगे बढ़ेंगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। Headlines are sponsored by Omega Study Center, Mirzapur Chowk, Darbhanga, a trusted institute for preparation of IIT, JEE, Medical, +2, Board, Pre-Foundation for classes 7th to 10th, NTSE and Olympiad। 10 साल के मासूम की मौत पर जमकर हंगामा। अललपट्टी में अवस्थित नर्सिंग होम शिशु सेवा सदन में परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर रवि प्रकाश पर लगाया लापरवाही का आरोप। भूमि विवाद में अधिवक्ता के घर गोलीबारी, एक की हुई मौत, लंबे समय से चल रहा है विवाद। आंगनवाड़ी केंद्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा एवं पोषाहार कार्यक्रम को मानक के अनुरूप कराएं क्रियान्वित। समीक्षा बैठक में डीएम ने दिए निर्देश। यूजीसी संपोषित राष्ट्रीय सेमिनार का मिथिला विश्वविद्यालय में हुआ आयोजन। स्टेपिंग इनटू फ्यूचर, टैपिंग द टैलेंट्स, कंट्रीब्यूशंस एंड पार्टिसिपेशंस ऑफ पर्सन इन सोसाइटी पर खूब हुई चर्चा। संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कार्यक्रम में आंशिक संशोधन। 22 और 23 अगस्त के अलावा 3 सितंबर हुआ प्रभावित। घर और व्यक्तिगत जीवन से लेकर व्यवसाय तक में है मैनेजमेंट की महत्ता। मिथिला विश्वविद्यालय में MBA के सत्र 2018-2020 की हुई शुरुआत। और 100 फेवरेट स्कूल ऑफ द ईयर 2018 अवार्ड से सम्मानित हुआ कादिराबाद में अवस्थित न्यू होरिजन पब्लिक स्कूल। विद्यालय के डायरेक्टर समेत पूरे परिवार ने कहा और बढ़ी है काम करने की ऊर्जा।
व्यक्तिगत जीवन से लेकर व्यवसाय तक में है मैनेजमेंट की महत्ता। मिथिला विश्वविद्यालय में एमबीए के सत्र 2018-2020 की हुई शुरुआत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में एमबीए के 2018-2020 बैच के सत्र का आरंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। विभागाध्यक्ष सह निदेशक प्रोफेसर एच.के. सिंह ने आगत अतिथियों एवं छात्रों के स्वागत भाषण के उपरांत पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बी.बी.एल. दास ने विभाग का संक्षिप्त परिचयात्मक प्रस्तुतिकरण दिया। एमबीए संकाय सदस्य डॉक्टर एस.के. झा ने वर्तमान दौर में प्रबंध की महत्ता विषय पर केंद्रित संभाषण में प्रबंध के उदय तथा इसके विकास गाथा को सामने रखा। वाणिज्य संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. सिंह ने अपने उद्बोधन में छात्रों को नियमित, जिज्ञासु, अनुशासित एवं भविष्योन्मुखी रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि विश्वविद्यालय के कुलसचिव कर्नल निशीत कुमार राय ने छात्रों को बेहतर भविष्य की कुंजी के रूप में अपना कौशल तथा संप्रेषण कला को विकसित करने की सलाह दी। मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह ने अपने संबोधन में प्रबंध स्नातकों से उद्योग जगत की अपेक्षाओं की पृष्ठभूमि में छात्रों से औद्योगिक आवश्यकतानुरूप कौशल से लैस होने की आवश्यकता जताई। अध्यक्षीय भाषण में उप कुलपति डॉक्टर जय गोपाल ने समय प्रबंधन की महत्ता को रेखांकित किया। कार्यक्रम का समापन विभागीय शिक्षक डॉक्टर दिवाकर झा के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। And he has given me an opportunity to elaborate on significance of management in the modern era. I congratulate all the newly students of management program for this session. Let us start a new journey. Ladies and gentlemen, a very good morning to all of you with Namaskaram, Namaskaram, Namaskaram. I feel great pleasure to find an eminent scholar of human resources and management, our Honorable Vice Chancellor, Professor S.K. Singh, and also a man of agriculture, our Vice Chancellor, Professor Gopalji sir, and our star. We are grateful to our Vice Chancellor, Vice Chancellor, and all present our guests for their gracious presence here. But I want to give some messages to our students, because in this initiation program, students are very important member of these functions, because these functions organized for the students, for giving them some tips of management. Professor Dr. S.K. Jha. I would like to thank Director MBA program for having invited me for this initiation program. It is my first visit and it is very nice to see young faces sitting here as students who have joined this program. As I was sitting here, I was thinking, when I was told that I have to address you, that what exactly I should tell you. After having heard previous two speakers about management, I don't have anything much to tell you. But since I am addressing you, I have 3 points for you. The first point is, management, after having done MBA, it is tough to get a job until unless you have got quality. Because there are many MBA colleges who are giving degrees now and people are not getting job after having done MBA. So I was just observing each student here. What a manager should be. Actually, few of you have already started looking like a manager, but few have to really reach that level so that you start thinking as manager.
opportunity to welcome you all on behalf of the university and also on my own behalf. And let me also congratulate you for getting this opportunity. Because you must have come through a rigorous selection process. So at this point of time, while I am also very happy to see the young faces glittering with great aspirations and great dreams. But let me tell you that the aspirations are not fulfilled, dreams are not fulfilled automatically. Higher the aspiration, higher the dreams, the higher amount of efforts are needed. So if you are having a high dream and you think that how the dream can be translated into reality, you must be ready for putting a great efforts. While interacting with the MBA students like you, I usually travel back to my memory lane almost 35-40 years. When I was admitted to MBA program of Banaras University, I was just sitting like you, very keen. I did not know what would be the expectation of my institution from me. I was aware of my expectation. I wanted to complete the MBA program and thereafter a good job. This was my expectation as a student sitting like you. And I hope that majority of you are having the similar kind of expectation. But I was not aware of which kind of expectation would be from the institutional side. Whether the institute would expect me to complete the mandatory course curriculum and just pass the examination or something more. So later on I could come to know that this completion of course curriculum will only be constituting the 40% of total efforts. 60% efforts I will have to make in some other areas. So take a lesson from my experience, that get ready, that your stay with the university for the next 2 years will not be confined only to classroom teaching, completing the mandatory course curriculum and just passing the examination. It is much, much beyond that. In due course of time, your teachers and faculty members, even your seniors will be interacting with you and let you know what are the expectations. Because as was told by the registrar, the job market is going to be tough and tougher day by day. The knowledge which is relevant today is likely to become irrelevant tomorrow. So what you are acquiring, the knowledge you are acquiring or the skill you are acquiring today may be relevant for today, but tomorrow, day after tomorrow, it will become irrelevant, be assured. So job-ready graduate of today will become jobless tomorrow if he or she does not keep updated himself, herself with the changing requirements. Because the future jobs, they are not going to have the same skill and the knowledge requirement. So don't think that merely by completing and having a 2-year degree of MBA, you will become a manager forever. On the basis of this degree, you can get only an entry pass. You will just be able to enter the corporate world or the real life. 100 फेवरेट स्कूल ऑफ द ईयर 2018 अवार्ड से सम्मानित हुआ कादिराबाद में अवस्थित न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल। विद्यालय के डायरेक्टर समेत पूरे परिवार ने कहा और बढ़ी काम करने की ऊर्जा। अल्फगंज कादिराबाद में अवस्थित न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल को विशिष्ट क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने हेतु मिला सम्मान। 100 फेवरेट स्कूल ऑफ द ईयर 2018 से नवाजा गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया एवं चितकारा विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के सौजन्य से चितकारा विश्वविद्यालय पंजाब में आयोजित इंडियन स्कूल अवार्ड्स 2018 में दरभंगा जिला अंतर्गत अल्फगंज कादिराबाद में अवस्थित न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल को विशिष्ट क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने हेतु सम्मानित किया गया। इसमें विभिन्न बिंदुओं जैसे शिक्षकों की योग्यता, गुणवत्ता एवं समर्पण, विद्यालय की विधि व्यवस्था, भौतिक रूपरेखा, अनुशासित प्रांगण,
प्रदूषण मुक्त वातावरण, अभिभावक एवं माता पिता के प्रति उत्तरदायित्व, स्वास्थ्य संबंधी जांच शिविर एवं RO पेयजल की पूर्ण उपलब्धता, साथ ही समय समय पर खेलकूद एवं शारीरिक प्रशिक्षण सहित अन्य विभिन्न बिंदुओं के आधार पर न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल को 100 फेवरेट स्कूल ऑफ द ईयर 2018 से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से लगभग 300 से अधिक प्राइवेट विद्यालयों ने हिस्सा लिया था। सम्मान पाकर लौटे विद्यालय के एजुकेटर डॉक्टर शहबाज अली खान को विद्यालय के निदेशक रियाज अली खान, प्रधानाचार्य तलत आरा बेगम सहित पूरे विद्यालय परिवार ने उनका स्वागत और सम्मान किया और अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही निदेशक रियाज अली खान ने इस अवसर पर कहा कि विद्यालय सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं सभी सहयोगियों का आभार प्रकट करती है एवं बधाई देती है। हमारे लिए तो खुशी की बात है ही है, बल्कि तमाम मिथिला वासियों के लिए खुशी की बात है कि न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल को जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने और चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब ने जो अवार्ड का घोषित किया, जो उसने माना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बेस्ट टीचर, बेस्ट इन्वायरमेंट, बेस्ट डिसिप्लिन, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ को कैलकुलेट करने के बाद उन लोगों ने जो निकाला तो न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल को भी उन्होंने बेस्ट स्कूल 100 स्कूल का अवार्ड दिया। ये बहुत ही खुशी की बात है, हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे दरभंगा वासियों के लिए, मिथिलांचल वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। कितना उत्साह बढ़ा है आपका इस अवार्ड से? हमें बहुत हिम्मत हुई है। इस स्कूली सिस्टम में हम तकरीबन 2000 से स्टार्टअप लिया था न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल को, और आज हमें लग रहा है कि जो हमने ईमानदारी से जो मेहनत किया है, जो समाज के साथ हम चले हैं कदम में कदम मिला करके, उसी का ये एक फल है जो हमको मिला है। हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के शिविर में 142 महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के शिविर में 142 गर्भवती महिलाओं का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट में गुरुवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत शिविर का आयोजन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ललित कुमार लाल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें आए सभी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण डॉक्टर बसंत कुमार पंचानन, डॉक्टर मनीष कमल, डॉक्टर मोहम्मद इरशाद ने किया। वहीं मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद और मुकेश कुमार ने कुल 142 गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, HIV की जाँच की। शिविर में आए सभी गर्भवती महिलाओं का ANM द्वारा वजन, ब्लड प्रेशर भी जांचा गया तथा गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित रहने हेतु आवश्यक जानकारी दी गई। इस मौके पर डॉक्टर बसंत कुमार पंचानन ने सभी चिकित्सा पदाधिकारी, लैब टेक्नीशियन, ANM तथा स्वास्थ्य कर्मी को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। आज आप जान सकते हैं कि प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत यहाँ मेला सा लगा हुआ है। सुबह से गर्भवती महिलाओं का तांता लगा हुआ है, लाइन पे खड़ी होकर वो जांच में लगी हुए हैं, और उसी उत्साह के साथ हमारे चिकित्सक और हमारे स्टाफ्स, हमारे लेबोरेटरी टेक्नीशियन, हमारी ANM सभी का जांच कर रही हैं। इनका गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, HIV और ब्लड शुगर का जांच किया गया है। इसके साथ ही रूटीन एग्जामिनेशन, जिसमें कुल 142 गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन, ब्लड शुगर, HIV की जांच किया गया। हीमोग्लोबिन की जांच में कुछ गर्भवती महिलाओं को खून की कमी पाई गई, जिसे फॉलिक एसिड देते हुए आयरन युक्त आहार लेने की सलाह दी गई। शिविर में आए सभी गर्भवती महिलाओं का ANM के द्वारा ब्लड प्रेशर जांच और वजन किया गया और गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित रहने के लिए सही जानकारी दी गई। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक। मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड में दोषियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए जन अधिकार युवा परिषद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका, आयकर चौराहे पर निष्पक्ष जांच की मांग की पूरे मामले की। नीतीश कुमार जी का पुतला से दहन किया गया है कि उनके जो उनकी मंत्री थी अपने देर से उन्होंने इस्तीफा दिलाया। दूसरी बात, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के एक्टिव होने के बाद जो उन्होंने जो काम किया, ये काम उनको नैतिकता के आधार पर सबसे पहले कर देना चाहिए था। और दूसरी बात, जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की दरभंगा इकाई ये मांग कर रही है कि जिस तरह मुजफ्फरपुर में कांड हुआ, मुझे हम लोगों को अंदेशा है कि दरभंगा के अंदर भी जो नारी भवन चल रहा है उसका, प्लस जो यहाँ बालिका गृह चल रही है उसका, और मधुबनी का, उन लोगों का पुनः जांच कराया जाए। आज मुजफ्फरपुर जो बालिका गृह में, मधुबनी बालिका गृह में जो अमानवीय अत्याचार हुआ है, देश का सबसे बड़ा महापाप जो हुआ है,
उसके विरोध में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुतला दहन कार्यक्रम किया है और इस पुतला दहन के माध्यम से हम ये नीतीश कुमार जी के कानों तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी सरकार की, आपके साथ रहने वाले राजनेता, आपके बहुत ही करीबी राजनेता, जिनका कि उस आप सचिव की पत्नी, उनका हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, उनकी पत्नी का अहम रोल है मधुबनी बालिका गृह में। उन्हीं के संरक्षण में वो बालिका गृह चल रहा था, वहाँ से मधुबनी बालिका गृह से वो बालिका गायब है। कहीं ना कहीं सरकार के लोगों का इसमें मिली भगत है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के तत्वाधान में आज बिहार के निरंकुश मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है। हम बिहार के मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं, क्या यही सुशासन की सरकार है जहां छोटी छोटी बच्चियों को आपके संरक्षण के जो पोषित शुगर है, ये सारे लोग बेटियों के साथ बलात्कार आज से नहीं करीब 3 सालों से करते आ रहे हैं और उस पर आप चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्या इसी को सुशासन कहा जाता है आपके सरकार में? क्या आपके जितने भी पोषित असामाजिक तत्व है वो सारे के सारे इस बालिका गृह में जितने भी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ सारे के सारे संलिप्त है? सिर्फ मंजू वर्मा के इस्तीफा दे देने से न्याय नहीं मिल जाएगा बेटियों को। आपको अतिशीघ्र सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच करानी होगी। लहरिया आदर्श मध्य विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। पूरे बिहार के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली की जा रही है। इसी कड़ी में दरभंगा में यह दूसरी बार काउंसलिंग हुई। लहेरियासराय स्थित आदर्श मध्य विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की हुई काउंसलिंग। पूरे बिहार के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की बहाली की जा रही है। इसी कड़ी में दरभंगा में भी अतिथि शिक्षकों के लिए दूसरी बार काउंसलिंग का आयोजन किया गया। नियोजन हेतु आज दरभंगा हम आए हैं। यहाँ पिछली बार से बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है नियोजन के लिए, बहुत बढ़िया तरह से यहाँ काउंसलिंग हो रही है, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है कि जितने भी यहाँ अतिथि शिक्षक के रूप में आए हैं काउंसलिंग कराने, उन्हें मन के मुताबिक या कहें कि इच्छा के अनुरूप अगर उन्हें विद्यालय मिले तो बहुत बढ़िया होगा। बाकी हर व्यवस्था यहाँ बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ? राजन कुमार, समस्तीपुर से हैं। ये तब तक का समाचार, बदलेंगे आपसे एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। 10 साल के मासूम की मौत पर जमकर हंगामा। अललपट्टी में अवस्थित नर्सिंग होम शिशु सेवा सदन में परिजनों ने किया हंगामा। डॉक्टर रवि प्रकाश पर लगाया लापरवाही का आरोप। भूमि विवाद में अधिवक्ता के घर गोलीबारी, एक की हुई मौत। लंबे समय से चल रहा है विवाद। आंगनवाड़ी केंद्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा एवं पोषाहार कार्यक्रम को मानक के अनुरूप कराएं क्रियान्वित। समीक्षा बैठक में डीएम ने दिए निर्देश। यूजीसी संपोषित राष्ट्रीय सेमिनार का मिथिला विश्वविद्यालय में हुआ आयोजन। स्टेपिंग इनटू फ्यूचर, टैपिंग द टैलेंट्स, कंट्रीब्यूशंस एंड पार्टिसिपेशंस ऑफ पर्सन इन सोसाइटी पर खूब हुई चर्चा। संस्कृत विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कार्यक्रम में आंशिक संशोधन। 22 और 23 अगस्त के अलावा 3 सितंबर हुआ प्रभावित। घर और व्यक्तिगत जीवन से लेकर व्यवसाय तक में है मैनेजमेंट की महत्ता। मिथिला विश्वविद्यालय में एमबीए के सत्र 2018-2020 की हुई शुरुआत। और 100 फेवरेट स्कूल ऑफ द ईयर 2018 अवार्ड से सम्मानित हुआ कादिराबाद में अवस्थित न्यू होरिजन पब्लिक स्कूल। विद्यालय के डायरेक्टर समेत पूरे परिवार ने कहा और बढ़ी है काम करने की ऊर्जा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। नमस्कार।